friends, my name is Malay Panchal and welcome to my very first vlog on YouTube. आज मैं जा रहा हूँ बांसवाड़ा with my bike riders group. The name of our bike ride group is Wanderer Clan और हम 7 लोग जाने वाले हैं इस ट्रिप पे। तो ये शॉर्ट ट्रिप होने वाली है बांसवाड़ा से चाचाकोटा से जगमेर हिल्स एंड देन बैक टू द अहमदाबाद। बाइक ट्रिप पे हमने कुछ डिसाइड नहीं किया है कि कहाँ रुकना है, पहले से कोई बुकिंग नहीं करवाई है, तो हमें जाके पहले बुकिंग करना है, फिर लंच करने के बाद पूरे एक दिन में 2 प्लेसेस एक्सप्लोर करने हैं, चाचाकोटा एंड जगमेर हिल्स। Our meetup point will decided on Degam Circle on Ring Road, Ahmedabad. Our ride will start on 5:30 a.m. Let's hope everything will start on time and stay tuned for a ride. Let's have fun. Thank you. हमारी बाइक ट्रिप का प्लान कुछ इस तरह है। अहमदाबाद से निकलेंगे मोड़ासा होते हुए सिमरवाड़ा, देन आफ्टर हम पहुंचेंगे बांसवाड़ा से हम 2 प्लेस विजिट करने हैं, चाचाकोटा और जगमेर हिल्स। फिर वापस हम बांसवाड़ा आएंगे और एक नाइट स्टे वहीं करेंगे। दूसरे दिन हम डूंगरपुर से हम हिम्मतनगर से वापस हम अहमदाबाद आएंगे। तो इस तरीके से हमारा पूरा ट्रिप प्लान है। टोटल 480 किलोमीटर हम कवर करेंगे बाइक पे। अभी के सुबह के 5:30 हो रहे हैं और सारे राइडर्स मीटअप पॉइंट पे आ गए हैं, तो 15 मिनट में हम राइड स्टार्ट करेंगे। सुबह जैसे ही हम अहमदाबाद से अपनी बाइक राइड शुरू की, कुछ ही समय के बाद सूर्योदय होने लगा। आसमान हल्के सुनहरे रंगों में रंगा था। वो नज़ारा बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। Our ride started great, smooth roads, perfect weather, but after 30 kilometers, the fun turns into a challenge. आगे के 10 किलोमीटर का रास्ता बहुत ही चैलेंजिंग था। टूटी हुई सड़कें, उड़ती हुई धूल और खड्डों से भरे रास्ते हर बाइकर को चैलेंज कर रहा था। और यही तो असली मजा है राइड का। अच्छी सड़कें तभी अच्छी लगती है जब बीच में मुश्किल रास्ते मिले। After those 10 tough kilometers, we finally took a turn from highway onto a small village road. And instantly everything changed. The chaos of the highway was gone, replaced by calmness and peace. Just look at this road. पेड़ों ने जैसे अपना एक नेचुरल टनल बना दिया है। पत्तों के बीच से आती सूरज की किरणें सुनहरी रोशनी दे रही है। सब कुछ शांत, बस बाइक की आवाज और ये हल्की ठंडी हवा। ऐसे पल में न टाइम याद रहता है न रास्ता, बस दिल करता है राइड कभी खत्म ना हो। We are about to reaching our first break point at Modasa. It's remain 7 to 8 kilometer from here. अहमदाबाद से मोड़ासा पहुंचने के लिए हमें 89 किलोमीटर लगे। It takes 1.5 hours. सब चाय नाश्ता करके रेडी है। अब निकल रहे सिमरवाड़ा की तरफ। यहाँ से 54 किलोमीटर दूर है, जो कि हमने दूसरा ब्रेक पॉइंट रखा है। सिमरवाड़ा जाने का रास्ता बहुत स्मूथ है और ट्रैफिक भी नहीं है। राइड करने में इतना मजा आ रहा है। रोड के दोनों तरफ हरियाली वाले खेत और पेड़ों को देख के आंखों को ठंडक मिल रही है। कभी ओपन फील्ड्स तो कभी छोटे गांव, प्योर विलेज वाइब दे रहा है। अभी बस थ्रोटल थोड़ा ओपन करते हैं और चलते हैं आगे। लेट्स सी नेक्स्ट स्टॉप क्या होता है। शायद एक चाय ब्रेक समवेयर ऑन द वे। हम सब सिमरवा के पास पहुंच गए हैं और वो चाय ब्रेक के लिए रुके हैं। 15 मिनट का चाय ब्रेक लेके फिर हम वापस से बांसवाड़ा की ओर निकल लेंगे। टी ब्रेक के बाद अब हमने अपनी जर्नी वापस से कंटिन्यू कर ली।
सिमरवाड़ा के पास थोड़ा रुककर चाय पी, थोड़ा रिलैक्स किया। अब हेडिंग टुवर्ड्स टू बांसवाड़ा। अभी हम माही रिवर के ब्रिज से क्रॉस हो रहे हैं। हम यहाँ रुकेंगे नहीं, बस ब्रिज क्रॉस करते हुए थोड़ा स्लो डाउन किया, बस इतना कि नेचर का ये सीन आंखों में बस जाए। लेफ्ट हैंड साइड पानी का फ्लो और राइट हैंड साइड छोटे छोटे माउंटेन्स को देखते हुए हम बांसवाड़ा के डिस्ट्रिक्ट में एंटर होंगे। Now we are entering the बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट। वेलकम बोर्ड क्रॉस करते एक अलग सी वाइब फील हो रही थी। रोड थोड़े वाइड होने लगे थे और सराउंडिंग भी चेंज हो रहे थे। हर तरफ हिल्स और ग्रीनरी का परफेक्ट कॉम्बिनेशन दिख रहा था। We are about to reach that बांसवाड़ा। मोड़ासा से बांसवाड़ा का डिस्टेंस 115 किलोमीटर था, जो हमने 2.5 घंटे में कंप्लीट किया। बांसवाड़ा एंटर होते ही हमें एक होटल दिखा। होटल का नाम लोटस इन था। हमने इंक्वायरी की और 1 नाइट स्टे वही बुक कर लिया। 1 घंटे जैसे आराम करने के बाद हम लोग लंच के लिए निकले। समय करीब 3 बज गए थे। हमने अपना लंच खत्म किया और हम चाचा कोटा के लिए रेडी हो गए। बांसवाड़ा, it is also known as the city of 100 islands, is a beautiful town located in the southern part of Rajasthan near the border of Madhya Pradesh and Gujarat. जैसे जैसे हम चाचा कोटा की ओर आगे बढ़े, नज़ारे बदलने लगे। हवा ठंडी हो चली और दृश्य और भी शांत और सुंदर होते गए। चारों ओर हरियाली से ढकी पहाड़ियां और माही बांध के बैकवाटर का नीला सुकून, मानो प्रकृति का कोई छिपा हुआ स्वर्ग। Finally we reached Chacha Kota and the view was absolutely mesmerizing. ये चाचा कोटा का व्यू पॉइंट है। ये अपने आप में ही खास है क्योंकि यहाँ से नज़ारे बहुत सुंदर दिखते हैं। चाचा कोटा को मैंने कई वीडियो में देखा था, लेकिन जब खुद यहाँ आया तो एहसास बिल्कुल अलग था। यहाँ की सुंदरता, हरियाली और शांति देखकर मेरे मन को अजीब सा सुकून मिला। आसपास के लस ग्रीन माउंटेन और नीला पानी देख के आंखों को इतनी ठंडक मिल रही थी, यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा था। पानी, पहाड़ और शांति, ये तीनों का कॉम्बिनेशन इस जगह को बेहद खूबसूरत बनाता है। मानो प्रकृति ने खुद अपनी एक सुंदर तस्वीर बना दी हो। जिस और नजर डालो बस हरियाली, सुकून और जीवन का एहसास मिलता है। Now we are heading towards to जगमेरू हिल्स। चाचा कोटा की शांत खूबसूरती को पीछे छोड़ते हुए अब हम जगमेर हिल्स की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आगे का रास्ता सच में एक राइडर के लिए सपने जैसा है। कर्वी रोड्स और चारों ओर हरियाली। यहाँ के रास्ते गांव से होते हुए गुजर रहे थे। रास्तों पे खड्डे और रफ पैचेस मिल रहे थे, फिर भी हमें राइड करने में बहुत मजा आ रहा था क्योंकि आसपास हरी भरी पहाड़ियाँ और माही डैम का बैकवाटर दिख रहा था। यहाँ के रास्ते ढलान वाले थे और ये रास्तों पे राइड करना एक अलग ही एक्सपीरियंस लग रहा था। जगमेर हिल्स की ओर जाने वाला रास्ता राइडर्स के लिए बहुत ही खूबसूरत रास्ता है। कहीं पे खड्डे वाले रास्ते
तो कहीं पे स्मूथ सड़कें। हर मोड़ इतनी खूबसूरती से मोड़ता है कि राइड अपने आप में ही एक अनुभव बन जाती है। यहाँ से हर एक मोड़ पर नजारा बदल जाता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हर मोड़ पर नजारा बदलने लगता है। पहाड़ों के आकार कुछ नए दिखते हैं और सड़क मानो अपनी कहानी खुद बयां कर रही हो। आगे बढ़ते हुए रास्ते में छोटा सा झरना सड़क के नीचे से बह रहा है। उसकी आवाज हमारे कानों में एक सुकून भरा एहसास देती है। ये पानी बहुत ही क्रिस्टल क्लियर दिख रहा था और ये झरने का पानी माही डैम के बैक वाटर से आ रहा था। अब हम जगमेर हिल्स के बहुत करीब थे और यहाँ के नज़ारे बहुत ही खतरनाक होते जा रहे थे कि मानो की खूबसूरती यहीं छिपी हो। ये नज़ारा देखने के बाद मेरे पास कोई शब्द नहीं थे। इतना खूबसूरत लग रहा था कि मानो यहाँ से हम वापस कभी न जाए। That is the जगमेर हिल्स। यहाँ वो पल है जहाँ शब्द नहीं, सिर्फ एहसास बोलते हैं। अब हमने जगमेर हिल्स की चढ़ाई शुरू कर दी थी। सड़क अब और ढलान पर थे, मोड़ और भी तेज हो रहे थे और घुमाव पर बैलेंस बनाए रखना बहुत ही जरूरी था। बाइक की गूंज तेज होती जा रही थी और इंजन गर्म होता जा रहा था। पहियों के नीचे की जमीन का हर कंपन महसूस हो रहा था। यह रास्ता आसान नहीं था, लेकिन यही मुश्किल इसे खास बना रही थी। हर मोड़ पर एक छोटी सी जीत का एहसास होता जा रहा था और ऊंचाई के साथ एक नई फील आ रही थी। ऊपर की ओर जाते जाते मन में एक ही बात आती है, थकान शरीर की है लेकिन सुकून आत्मा को मिल रहा है। चाचा कोटा से करीब 25 किलोमीटर की दूरी तय करके हम पहुंचे जगमेर हिल्स, एक ऐसी जगह जो नेचर की सुंदरता और शांति का जीवंत उदाहरण है। हम सब ने अपनी बाइक्स पार्क कर दी थी और कुछ देर के लिए बस इस नज़ारे को महसूस कर रहे थे। जगमेर हिल्स के ये लैंडस्केप व्यूज बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे, मानो कि यहाँ से नजर ही ना हटाए वैसे बैठे थे सब। अगले 1 घंटे तक हमने यहाँ खूब मस्ती की, हंसी मजाक किया और बहुत सारे फोटोज खींचे। इस खूबसूरत सी जगह का हर पल का मजा उठाया। वो पल इतना सुकून भरा था कि समय जैसे ठहर गया हो। बस हम, हमारी बाइकें और जगमेर हिल्स का सुनहरा सूर्यास्त। धीरे धीरे सूरज ढलने लगा और चारों ओर सुनहरी रोशनी फैल गई। हवा ठंडी होने लगी और पहाड़ों पर शाम की लालिमा एक अलग ही जादू बिखेर रही थी। हमारे कुछ राइडर्स सूर्यास्त देखने के लिए थोड़े आगे गए थे। As the sun set behind the hills, the sky turns golden and calm. It's truly a sight to remember. And I can imagine if the sunset looks beautiful, the sunrise here must be just a magic. ये रास्ता, ये खुला आसमान, दोनों ही बुला रहे हैं आगे बढ़ने को। हर मोड़ पर कहानी बदलती है और सफर बस दिल में उतरता चला जाता है। आसमान का नजारा काफी सुंदर था। प्लेन ने एक ट्रैक बनाया था, जैसे लग रहा था कि नेचर ने लकीर खींची हो। ये नजारा अद्भुत दिख रहा था।
अभी भी मेरे दिल को सुकून नहीं था। पहाड़ों के बीच एक अजीब सा सुकून था। मिला नहीं वह मुझे कभी फिर से, जो पहाड़ों में मैं खुद से मिला था। सूरज ढलने के बाद हम बांसवाड़ा की ओर लौट पड़े। रास्ते शांत थे, आसमान गहरा नीला हो चुका था। दिन का अंत बेहद खूबसूरती से हुआ। जगमेर हिल की ऊपर की चढ़ाई जितनी चुनौतीपूर्ण थी, नीचे का सफर उतना ही सुकून भरा था। हम कब नीचे उतर गए हमें पता ही नहीं चला। हमने बाइक की स्पीड स्लो रखी थी क्योंकि आगे का नजारा बहुत ही सुंदर लग रहा था। जगमेर हिल्स वाकई बांसवाड़ा की एक छुपी हुई खूबसूरती है। यहाँ की शांति, हरियाली और खुले मैदान मन को एक अलग ही सुकून देते हैं। अगर आप नेचर और शांति को करीब से महसूस करना चाहते हैं तो ये जगह बिल्कुल आपके लिए परफेक्ट है। हम सब एक ही लय में चल रहे थे, एक के पीछे एक, मानो सड़क पर एक सीधी रेखा खींची गई हो। बाइकों की गूंज एक साथ गूंज रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे हम सब एक ही सफर, एक ही आजादी को महसूस कर रहे हो। जगमेर हिल्स को honestly it stole my heart. Every house here feels alive, surrounded by lush green mountains and fresh air all around. ये सड़कें सिर्फ रास्ता नहीं, एक याद बन गई है। ये एक दिन की खूबसूरत सी जर्नी का एंड यही करते हैं। हम वापस होटल जा रहे हैं। कल सुबह हम वापस अहमदाबाद के लिए निकलेंगे। दूसरे दिन हमने करीबन 11 बजे अहमदाबाद की ओर वापसी की यात्रा शुरू की। हमारा प्लान डूंगरपुर, शामराजी और हिम्मतनगर से होकर अहमदाबाद पहुंचने का था। डूंगरपुर हाईवे पर राइड करना एक अलग ही एक्सपीरियंस था। करवी रोड, हरियाली से भरे पहाड़ और खूबसूरत गांव के बीच से ये हाईवे गुजर रहा था। हर मोड़ पर मनमोहक दृश्य दिख रहे थे। हम सब की स्पीड करीबन 80-90, कुछ टाइम 100 के पार चली जाती थी। कभी कभी हमारे ग्रुप के मेंबर्स आगे पीछे रह जाते थे तो हमें कहीं पे इंतजार करना पड़ता था। डूंगरपुर पहुंचने से पहले ही हमने एक आरामदायक रोड साइड होटल में चाय ब्रेक लिया। करीबन 1-1:30 बज रहा था और जैकेट में बहुत गर्मी लग रही थी। सभी राइडर्स ने जैकेट उतारकर थोड़ा आराम कर लिया और 10-15 मिनट बाद अपनी जर्नी वापस से कंटिन्यू कर ली। रास्ते अजीब, दुनिया कोई और, हम सब वही है पर माहौल कुछ और। कोई ना होने पर भी एक एहसास सा था, ना कोई आवाज, ना कोई साथ था। फिर ये पल आए या ना आए दोस्त, बस इसी यादों में कैद करके अपने सपने बना रहा था। अब हम राजस्थान की सीमा पार करके अपने घर गुजरात पहुंच गए हैं।
यही सफर का अंत है, लेकिन हमारे अगले ब्लॉग में हम फिर मिलेंगे, जहां हमारी अगली रोमांचक बाइक यात्रा की योजना है। For the time being, goodbye everyone. Thank you so much for watching my video. See you in the next vlog.